नमस्कार मित्रों, आगामी 28 जुलाई को रात को 8:11 के आसपास ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो सूर्य की राशि सिंह में जहां पर उनका गोचर चल रहा है, साथ ही केतु के साथ युति होने से अंगारक दोष का निर्माण हुआ है। यहां से वो निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को, जहां पर 13 सितंबर तक उनका यह गोचर अनवरत जारी रहेगा। उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, 28 जुलाई को जब उनका प्रवेश होगा तो सबसे पहले तो केतु के साथ जो अंगारक दोष बना हुआ था, साथ ही मंगल की दृष्टि थी, 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर, चूंकि मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है, उसकी वजह से देश दुनिया में कई प्रकार की बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो, चाहे कई जगह पर शासन और सैन्य क्षमता के बीच में कहीं ना कहीं वर्चस्व की जंग हुई हो, या प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फूटना कई जगह, और जैसे बाढ़ वगैरह, इस तरीके की जो स्थिति बनी वो अंगारक दोष की वजह से थी, साथ ही जो शनि पर मंगल की दृष्टि थी। मित्रों, अब यहां पर स्थितियां थोड़ी सी कम तो होंगी क्योंकि अंगारक दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो स्थिति अब जो बनने वाली है वो ज्यादा विस्फोटककारी रहेगी पहले की अपेक्षा। उसका कारण क्या है कि जब मंगल का प्रवेश होगा 28 जुलाई को, तो सीधा दृष्टि संबंध शनि के साथ बनेगा। शनि अभी वक्री भी है मीन राशि में, तो कन्या राशि में जब मंगल का प्रवेश होगा तो सीधा दृष्टि संबंध शनि और मंगल का होगा। मंगल जहां अग्नि तत्व को कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो है वो वायु के कारक है, तो अग्नि और वायु का जब भी कॉम्बिनेशन होता है या एक दूसरे को देखते हैं, ये काफी विस्फोटककारी स्थिति होती है। और अब आप देखेंगे 28 जुलाई से और 13 सितंबर के बीच में और भी ज्यादा वैश्विक स्तर पर, चाहे वो देश में हो चाहे वैश्विक स्तर पर हो, आप देखेंगे कई जगह प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसी स्थितियां, आगजनी की घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, जैसे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अभी जिन राशियों की मैं चर्चा करूंगा उनको भी बताया जाएगा, पहले से डराया नहीं जाएगा, सतर्क किया जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और ना ही किसी प्रकार का ऊट पटांग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हमारा काम है बताना, और बताना इसलिए होता है ताकि आप पहले से सतर्क रहें और जो रेमेडीज होती हैं उसको आप करते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखें। मित्रों, मंगल जो होते हैं शौर्य, साहस, आत्मविश्वास के कारक ग्रह होते हैं। हमारा शरीर जो होता है इसमें वो रक्त के कारक ग्रह होते हैं, ब्लड के। मंगल जिसका अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्मविश्वासी होता है, रिस्क लेने की क्षमता उसकी बहुत ही जबरदस्त होती है, क्विक डिसीजन ले पाता है वो, और उसका वर्चस्व बहुत अच्छा खासा होता है अपने कर्म क्षेत्र में, साथ ही समाज के स्तर पर। उसके अंदर एक, जिसके कुंडली में मंगल अच्छा होता है, उसकी कुंडली में बाय बर्थ लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो पहले से मौजूद होती है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना नाम तो रोशन करता ही है, साथ ही परिवार का भी नाम रोशन करता है। मित्रों, आज इस वीडियो में, यह वीडियो का पार्ट 1 है, शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। साथ ही आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा। बाकी की जो बची 6 राशियां उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मंगल की राशि मेष की। मेष राशि वालों के लिए जो गोचर होने वाला है वो 6ठे भाव में होगा। रोग ऋण शत्रु के स्वामी, माफ कीजिएगा, रोग ऋण शत्रु के भाव में होगा, लग्नेश होते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में रहेंगे। अष्टमेश होकर 6ठे भाव में एक विपरीत राजयोग बना रहेगा, लेकिन लग्नेश का 6ठे भाव में चला जाना, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आएगा। साथ ही 6ठे भाव में बैठकर जो मंगल की सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है वो आपके द्वादश में बैठे वक्री शनि के साथ रहेगा, और आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देखेंगे जो धनु राशि होती है, साथ ही मीन राशि को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से जहां शनि पर दृष्टिपात रहेगा उनका, और आपके लग्न को देखेंगे अर्थात स्वयं की राशि मेष को। तो देखिए, लग्नेश होकर 6ठे भाव में और वापस उनकी 8वीं दृष्टि जो होती है, मारक दृष्टि जो होती है, वो लग्न पर रहेगी। तो आपको बहुत ज्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल करके चलना है, नहीं तो आपका जो व्यवहार और आचरण होगा वो कहीं ना कहीं आपके काम को तो बिगाड़ेगा ही, बनते काम को, साथ ही
आपको किसी लीगल मामले में भी फंसा सकता है, किसी वाद विवाद में फंसा सकता है। तो जिन लोगों को भी गुस्सा बहुत आता है, मेष राशि के जातकों को, या जिनका आचरण कुछ इस तरीके का है, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर, जो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, उनको बहुत सतर्क होकर चलना है। छठे भाव में मंगल बैठे हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन चूंकि शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है, ऐसे में आप स्वयं ही कहीं ना कहीं शत्रुओं में वृद्धि भी कर लेंगे। कर्जा अगर आपके ऊपर पहले से कोई था तो उसको चुकाने में मंगल मदद तो करेंगे, लेकिन आपको किसी से कर्जा उधार नहीं लेना है, साथ ही किसी को पैसे नहीं देने उधार, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। साथ ही अगर आप भी उधार लेते हैं अननेसेसरी, तो वो पैसा आपको बाद में चुकाने में बहुत समस्या आने वाली है। यहाँ पर अष्टमेश होकर छठे भाव में है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह जैसी स्थिति या दुर्घटना आदि के प्रबल योग भी बनेंगे। और द्वादश पर जो दृष्टि है, ये आपको लीगल मामले में कहीं ना कहीं चुनौतियों को ज्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। अगर पहले से कोई आपका लीगल मामला चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, उसमें समस्या आ सकती है, अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ सकता है। और जो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, जैसा मैंने बताया, लग्नेश होकर रोग स्थान में, वापस रोग स्थान में बैठ के 8वीं दृष्टि लग्न पर, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें बढ़ेंगी। तो इसको आपको कहीं ना कहीं शांत रखना है, ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, और अंत में भी उपाय बताऊंगा, उसको आप कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोचर आपके लिए सतर्क रहने वाला है, क्योंकि 7.5 भी आपको चल रही है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो मंगल होते हैं, द्वादश के स्वामी होते हैं और सप्तम के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में गोचर हो रहा है, और यहाँ पर बैठेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे, और लाभ स्थान में बैठे शनि से दृष्टि संबंध बनेगा, और द्वादश भाव को भी वो देखेंगे 8वीं दृष्टि से। पंचम भाव में मंगल का बैठना, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डिलीवरी संबंधित, जो भी महिलाएं हैं जिनका डिलीवरी का समय चल रहा है, उनमें कुछ ना कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही नेचुरल डिलीवरी ना होकर सर्जरी से डिलीवरी होने का भी मंगल योग बनाता है, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक ग्रह भी होता है। मंगल पंचम भाव में बैठे, जाहिर तौर पर गुस्सा वगैरह थोड़ा आपका बढ़ेगा, और रिलेशनशिप वगैरह अगर आप किसी में हैं, पहले से हैं, तो उसमें भी ब्रेकअप वगैरह के चांस बना देगा, क्योंकि शनि से भी दृष्टि संबंध बनेगा, और शनि जो है उनकी दृष्टि वक्र होती है, जहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर समस्याओं को जन्म देते हैं। तो संतान को लेकर चिंता कुछ बढ़ेगी। अष्टम भाव पर जो दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको पहले से बता देते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलिएगा। मोबाइल पर बात करने से आपको बचना चाहिए, रैश ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना के भी प्रबल योग बन जाएंगे। और लाभ स्थान पर जो दृष्टि, ये आपके लिए कुछ फायदा जरूर ऐसे दे सकती है कि अगर आप लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है, उच्चाधिकारियों से आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है, आप सम्मानित भी हो सकते हैं। और द्वादश पर जो दृष्टि है, तो लीगल मामलों में आपको फायदा दे सकता है ये मंगल, क्योंकि अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है। खर्च वगैरह भी आपका कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा, पैसे की आवक बनी रहेगी, लेकिन खर्च वगैरह आपका जो होगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए काफी बेहतर है, लेकिन जो चीजें मैंने बताई उसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण होगा, 4th हाउस में मंगल का गोचर चलेगा, लाभ स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनकर 4th हाउस में। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है, और प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त के लिए यह मंगल आपके लिए अच्छे अवसर बनाएगा। हालांकि शनि के साथ जो दृष्टि संबंध बना है, तो आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप जनता में जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जनता से सीधा आपका इंटरेक्शन होता है, आप पॉलिटिक्स में हैं, या अगर आप जैसे वकालत आदि का काम करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए अपने कार्य को लेकर, अपने कर्म स्थल को लेकर, नहीं तो आपके साथ वहां पर कोई आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लगा सकता है, या आपका कुछ टेम्परामेंट इस तरीके का हाई रहेगा कि जिससे आप कभी कभी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे जनता में आपकी प्रसिद्धि भी प्रभावित हो सकती है। वैसे भी मंगल 4th हाउस में कमजोर होते हैं, थोड़ा बहुत आपके आत्मविश्वास में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि लाभेश होकर बैठे हैं, तो कुछ फायदा आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, जमीन संबंधित काम से, या कोई नया वाहन आदि खरीदने में आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन रोगेश होकर 4th हाउस में है, तो यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में ही बताया, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा कर सकती है, और दशम भाव पर जो दृष्टि है ये आपके लिए
ठीक रहेगी, लेकिन शनि चूंकि बैठे हैं, दोनों का दृष्टि संबंध है, तो कभी कभी गुस्सा वगैरह आपका बढ़ सकता है कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ, अपने उच्चाधिकारियों के साथ, तो वहां पर कुछ स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको काफी बैलेंसिंग अपना एक्ट करके चलना पड़ेगा। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल बेहद योग कारक ग्रह होते हैं। एक तो आपके लिए पंचम भाव जो त्रिकोण भाव होता है, शिक्षा संतान, साथ ही दशम भाव कर्म स्थान के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो भौतिक माफ कीजिएगा पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास का, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन, मित्रों, पड़ोसियों का भाव होता है। शनि से दृष्ट रहेंगे, भाग्य स्थान में शनि का गोचर चल रहा है, और आपके लिए द्वादश में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, अष्टम में राहु का गोचर चल रहा है, और सेकंड हाउस में जो वाणी का स्थान होता है वहां केतु का गोचर चल रहा है। तो ग्रहों का जो इस समय कॉम्बिनेशन कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो कोई बहुत बेहतर नहीं है। और यहाँ पर मंगल आए हैं, मंगल आपके आत्मविश्वास में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, और यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। और आप लोग अगर इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं और आप विदेश जाना चाह रहे हैं, तो भाग्य स्थान पर दृष्टि आपको फायदा दे सकती है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को और उनके साथ संबंधों को लेकर आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ जो दृष्टि संबंध है पिता के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगी, उनके साथ संबंधों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद वगैरह पैदा कर सकती है। हालांकि विदेश जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा है। रोग और शत्रु पर आपको फायदा देंगे छठे भाव पर दृष्टि डालकर, और दशम भाव पर अपने स्वयं की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं, स्पोर्ट्स के सामान का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशम भाव पर दृष्टि, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही जो लोग सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको फायदा ये मंगल देकर जाएंगे। तो आपके लिए भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है गोचर। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। कर्क राशि के तरीके सिंह राशि के लिए भी मंगल बहुत योग कारक होते हैं। फोर्थ हाउस भौतिक सुख साधन, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और आपके सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है वाणी के स्थान पर। देखिए यहाँ पर आपको वो धन प्राप्त जरूर कराएंगे और प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ हो सकता है, लेकिन वाणी दोष की आपको जो समस्या रहेगी वो आपके लिए थोड़ी सी समस्या बन सकती है। परिवार में कुछ माहौल खराब कर सकती है, साथ ही इनहेरिटेंस वगैरह का कोई मामला चल रहा है उसको लेकर भी विवाद बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव पर दृष्टि दुर्घटना आदि के योग बनाएगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कुछ सर्जरी वगैरह भी करा सकती है। साथ ही आंखों में आपको कुछ दिक्कतें दे सकती है, तो अपने आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा। पंचम भाव पर दृष्टि संतान की ओर से आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा, चाहे उसके कैरियर में तरक्की हो, चाहे संतान की ओर से कोई शुभ सूचना वगैरह आपको प्राप्त हो सकती है। और भाग्य स्थान पर जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है और यहाँ पर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इससे आपको लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अंतिम राशि इस वीडियो की कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है, आप ही की राशि में लग्न में मंगल आपके लिए कतई योग कारक नहीं होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मार्केश होते हैं, साथ ही अष्टम से अष्टम जो दूसरा भाव होता है वहां के स्वामी होते हैं। लग्न में बैठेंगे, गुस्सा बढ़ेगा, दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा। वैवाहिक जीवन में समस्या, क्योंकि लग्न में बैठ के मांगलिक दोष भी बनेगा। फोर्थ हाउस पर जो दृष्टि रहेगी माता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी। साथ ही अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके दुर्घटना आदि के योग बनाएगी। आपको अगर पाइल्स वगैरह की समस्या पहले से तो वो बढ़ सकती है। साथ ही कुछ बॉडी में कट वगैरह लग सकता है, जैसे अगर कोई महिलाएं हैं या कोई भी पुरुष है, अगर कोई धारदार चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किचन में सब्जी वगैरह काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, तो कुछ आपको लग सकता है कट वगैरह, ब्लड लॉस वगैरह की संभावना बनेगी। और सप्तम भाव में जो शनि का गोचर चल रहा है, जो दृष्टि संबंध रहेगा, जबरदस्त वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, जबरदस्त वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ मतभेद, वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी छोटी बातें इतना बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं कि पत्नी घर छोड़ के भी जा सकती है, साथ ही तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। और बिजनेस में बहुत बड़े डिसीजन लेने, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। जैसा चल रहा है 13 सितंबर तक चलने दे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मित्रों, यह था मंगल का राशि परिवर्तन 28 जुलाई से 13 सितंबर। मेष राशि से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए आप सभी लोग, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और लाल वस्त्र धारण करने से बचे तो बेटर रहेगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाकी की जो पार्ट 2 है उसको मैं लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।